गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट पड़ाव को। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था, या फिर स्थल हमने पढ़ा था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं और एक और चीज को थोड़ा यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के एक आध पॉइंट जो है कुछ छूट चुके हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो देखिएगा, मोहनजोदड़ो से कहा जाता है कि यहां से अंडाकार या फिर अंडे की आकृति, एग शेप की क्या मिली है? चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी की चूड़ियां एक्चुअली कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वे कहां से? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, सिल्वर। परंतु ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम लोग एक और स्थल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कालीबंगा। बंगा का मतलब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, और काली मतलब ऑब्वियसली कलर, यानी कि काली कलर की चूड़ियां, जिसके आधार पर कालीबंगा का नाम कालीबंगा पड़ा। नेक्स्ट बात को ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो से हमने क्या बोला है कि चांदी की चूड़ियां मिली हैं जो कि कैसी है? अंडाकार आकृति होंगी। नेक्स्ट बात को ध्यान रखें, एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है और वो है एक ध्यानमग्न योगी, एक ध्यानमग्न योगी के साक्ष्य, ध्यानमग्न योगी के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एक हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि पशुपति शिव या फिर पशुओं के नाथ जो कोई शिव कहते हैं हम जिन्हें, या फिर देखे तो वो कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से ही सील प्राप्त हुई थी या फिर मोहर प्राप्त हुई थी। और एक और चीज आप लोग देख सकते हैं कि ध्यानमग्न योगी के भी साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। और आप लोगों ने शिव के बारे में योगी भी सुना होगा, यानी कि योग मुद्रा में जो हमेशा क्या रहते हैं, फिर ध्यान मुद्रा में जो हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो शिव के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो वहीं पर एक्चुअली तौर पर हमें नहीं पता, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी जान चुके हैं कि वो शिव ही हैं या फिर कोई और थे, या फिर जैसे कि आज के इतिहासकार, जो नए इतिहासकार हैं, वो अब तो ये भी कहने लगे हैं कि वो बुद्ध हैं। परंतु जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इसका कटाक्ष किया था कि बुद्ध तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध जो है बाद में आपके आए थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो तो बहुत पुराना है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ध्यानमग्न योगी के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। परंतु इंपॉर्टेंट तो ये तो पॉइंट है ही है, परंतु एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इन ध्यानमग्न योगी ने क्या किया हुआ है? एक शॉल ली हुई है, यानी कि एक शॉल, एक चादर ली हुई है, जो चादर ध्यान रखें 3 पत्तियों वाली है। 3 पत्तियों वाली शॉल ओढ़े, 3 पत्तियों वाली शॉल ओढ़े हुए हैं। कौन? ये ध्यानमग्न योगी। ध्यान रखें, किताबों में 3 पत्तियां कंप्लीट तौर पर तो नहीं लिखा होगा, किताबों में 3 पत्तियां लिखा होता है। 3 पत्तियां वाली शॉल ओढ़े हुए एक ध्यानमग्न योगी के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। आई होप
आपने ये 2 पॉइंट समझ लिए होंगे। तो और सारी चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो की बहुत सारी चीजें हैं, परंतु आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए इसको करते हैं इरेज और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्थल के बारे में। देखें, तो चलिए नेक्स्ट स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जिस स्थल का नाम होगा लोथल। नाम होगा लोथल। ध्यान रखें, अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा जो नेक्स्ट स्थल होगा उसका नाम है लोथल। लोथल, ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, हमारे पास में अगर थोड़ा बहुत आप लोग यहां पे समझने की कोशिश करें तो ये समझ लीजिएगा, यह आपके पास में गुजरात का पोर्शन। कौन सा वाला? ये वाला गुजरात का पोर्शन। ठीक हो गया ना? क्योंकि गुजरात के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ही, कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता के बाद अगर भारत में कहीं मिले हैं तो वो है गुजरात। ये बात को आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे पास में है जिसका नाम है लोथल। तो चलिए लोथल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने लग जाते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार लोथल स्थित कहां पर है, यानी कि लोथल की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। तो लोथल स्थित है कहां पर? अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला कहां? गुजरात, यानी कि भारत में। सिंपल सी बात होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोथल कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो नदी यहां पर होगी, नदी होगी, ध्यान रखें, भोगवा नदी के किनारे पर। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे पर। तो परंतु हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, भोगवा व साबरमती नदी के मध्य। साबरमती नदी के मध्य में ये क्षेत्र स्थित है, या फिर बीच में ये क्षेत्र स्थित है। परंतु आपके क्वेश्चन में इनकेस लोथल कौन सी नदी के किनारे पर है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और ऑप्शन में भोगवा भी आए और साबरमती भी आए, तब जाके आप क्या आंसर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको आंसर करना होगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी एक्चुअली कहां पर स्थित है? तो ये है आपकी भोगवा नदी, और साबरमती नदी आपकी ये वाली। तो यानी कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, इस तरीके से, सॉरी, तो इन दोनों नदियों के बीच में आपका लोथल क्या होगा? स्थित होगा। इस बात को आप लोग क्लियरली ध्यान रखें। लोथल अब और क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा कि लोथल का ये जो पार्ट है वो एक्चुअली तौर पर खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। कौन सा? खंबात की खाड़ी, द गल्फ ऑफ खंबात इसको की बोला जाता है। गल्फ ऑफ खंबात एक्चुअली कौन सा है? तो इस वाले क्षेत्र को गल्फ ऑफ खंबात बोला जाता है। इस वाले क्षेत्र को कच्छ की खाड़ी बोला जाता है ना। एंड ये वाला जो समुद्र आपके पास में है इसे कहा जाता है अरब सागर। राइट? तो नेक्स्ट ध्यान रखें कि लोथल अहमदाबाद जिले में, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी के पास में स्थित है। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लोथल के खोजकर्ता कौन थे। खोजकर्ता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किन्होंने इसको खोजा था। तो खोजकर्ता आपके पास में होंगे S.R. राव। नाम क्या होगा? S.R. राव। ध्यान रखें, S.R. राव को पूरा नाम जो है स्वामी रंगनाथ राव।
स्वामी रंगनाथ राव खोजकर्ता होंगे। इन्होंने कब इसे खोज निकाला था? तो खोज निकालने का समय होगा 1954 का समय, यानी कि 1954 में स्वामी रंगनाथ राव के द्वारा लोथल को अहमदाबाद जिले में गुजरात में खोज लिया गया था। खुदाई जो है उसके बाद स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अगर एक बार थोड़ा रिकैप करें, पुरानी चीज को थोड़ा ध्यान रखें, तो हमने ये पढ़ लिया था कि 1921 में हड़प्पा को खोजा गया है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। किसके द्वारा? आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। अब नेक्स्ट स्थल हम पढ़ रहे हैं लोथल। 1954 में एस.आर. राव यानी कि स्वामी रंगनाथ राव के द्वारा खोज लिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल को किन अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, यानी कि लोथल के निकनेम आपके पास में क्या होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट निकनेम हमारे पास में यह है कि लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि लघु मोहनजोदड़ो या फिर लघु हड़प्पा किस स्थल को बोला जाता है, तो वो लोथल को बोला जाता है। हम आगे चल के बात करेंगे कि आखिर इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है। वो धीरे धीरे आपको समझ में जरूर आने लग जाएगा जब हम लोग लोथल के बारे में धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग और ध्यान रखें कि लोथल को एक और नाम बोला जाता है मुर्दों का नगर। किसका नगर? मुर्दों का नगर, या फिर आप इसे मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं, क्योंकि लघु मोहनजोदड़ो जब इसे हमने कह दिया है तो मोहनजोदड़ो को हम पहले भी नाम दे चुके हैं। उसका नाम है मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, फिर कई और सारे नामों से हम लोग उसे जान चुके हैं। तो आप इसे मुर्दों का नगर या फिर मुर्दों का टीला भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये मैटर क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद इसका थोड़ा नगर नियोजन चेक कर लेते हैं और उसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं सबसे पहले इरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को। देखें, देखिएगा, एक जैसे कि पश्चिमी टीले की हम बात करते थे हमेशा से, और एक पूर्वी टीले की बात करते हैं, सेम यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का बनाया हुआ है। देखें, तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं लोथल के बारे में, परंतु देखो लोथल की खुदाई जब की गई तो इसके बारे में कुछ भी क्लियरिटी से नहीं पता चल पाया कि आखिरकार यहां पे दो टीले विराजमान हैं या फिर नहीं है। परंतु काफी सारे राइटर्स ऐसा कहते हैं कि ये जो दो क्षेत्र हमको प्राप्त हुए हैं वो अलग अलग दुर्गों से घिरे हुए नहीं है। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो हो चाहे वो आपका हड़प्पा स्थल हो, वहां पे जो पश्चिमी टीला है वो ही केवल चार दीवारी से घिरा हुआ है। परंतु यहां पे हम लोग देखें तो पश्चिमी टीला हो चाहे पूर्वी टीला हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रशासनिक टीला हो या फिर नगर टीला हो, दोनों के दोनों टीले क्या हुए हैं? एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा सा ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के वे कौन से स्थल हैं जो कि एक ही रक्षा प्राचीर से या फिर एक ही दीवार से घिरे हुए हैं।
तो उसका नाम होगा, एक का नाम है लोथल और दूसरा का नाम होगा सुरकोतदा। आगे चल के जब हम सुरकोतदा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहां पे देख लेते हैं, यहां पे पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। ठीक है, क्या लोथल, और एग्जाम्पल में ध्यान रखेगा हम लोग दो स्थल होंगे, एक तो लोथल होगा और एक होगा सुरकोतदा। आगे चल के भी हम लोग इस चीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमने यहां पर ये क्लियर कर लिया। अब आगे की चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखें, देखो कहा जाता है कि जो पूर्वी टीला है, तो पूर्वी टीले, देखो अब हम लोग यहां पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अब आपको पता चलना स्टार्ट हो चुका है कि यह आपका पश्चिमी टीला और ये वाला होगा आपका पूर्वी टीला। बाय द वे, ठीक है, तो यह है आपका पूर्वी टीला। देखो, तो पश्चिमी टीले में हम लोगों को 20 समाधियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? 20 समाधियां प्राप्त हुई हैं। 20 समाधियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कहा जाता है कि इन 20 समाधियों में से 3 समाधियां, 20 समाधियों में से 3 समाधियां कैसी हैं? युग्मित समाधियां हैं। युग्मित समाधियां हैं। युग्मित समाधियों का मतलब क्या हो गया? पेयर में है, दो लोगों को एक साथ में दफनाया गया है। और जो ये दो लोग थे, कहा जाता है कि एक महिला है और एक पुरुष है, एक फीमेल है और एक मेल है, जिनको कि साथ में दफनाया गया है। अब जब 3 समाधियां हम लोगों को ऐसी प्राप्त हुई हैं, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि एक समाधि ये है, एक समाधि ये है, एक समाधि ये है। समाधि का मतलब होता है बरियल्स, समाधान, जहां पर किसी को दफनाया जाए। तो 3 समाधियां जो हैं वहां पर 2-2 करके लोगों को दफनाया गया है। अब जब ऐसा कुछ हमको मिला है तो यहां से एक आइडिया लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल स्थल है, उस स्थल में सती प्रथा क्या पता चलती होगी। तो सती प्रथा के साक्ष्य, द एविडेंस ऑफ सती सिस्टम हम लोगों को कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। ये मैटर हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो 20 समाधियां हमको प्राप्त हुई हैं, इन 20 समाधियां में जो कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं, वो कंकाल क्या है? अगर मैं ये कहूं ये सिर है, ये पैर है, तो उत्तर की साइड उनका सिर रखा गया है और दक्षिण की साइड पर उनका पांव, उनके पैर रखे गए हैं। क्लियर? जो कंकाल हमको जो 20 समाधियां प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ का क्या किया है? नॉर्थ की साइड पर और साउथ की साइड पर पांव, नॉर्थ की साइड पर मुंह रखा गया है। उनमें से 20 समाधियों में से एक कंकाल हमको ऐसा मिला है। एक कंकाल अभी तक मिला है, क्योंकि अभी तक तो खुदाई वगैरह, माइनिंग वगैरह तो लगातार चलती ही रहती हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे और मैटर पता चल जाएगा, हम यहां पर एडअप करते रहेंगे। फिलहाल हम ये बात बोल सकते हैं कि इनमें से एक समाधि हमको एक ऐसी प्राप्त हुई है जिसका कंकाल जो है कुछ इस प्रकार का रखा हुआ है। यानी कि पूर्व की साइड पर, ध्यान रखिएगा, पूर्व की साइड पर इसका सिर रखा हुआ है और पश्चिम की साइड पर इसके पैर रखे गए हैं। क्लियर? तो हमने ये भी समझ लिया यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में ये है, देखिए कि लोथल से हम लोगों को क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड। क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें कि लोथल से हम लोगों को अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, यानी कि जहां पर अग्नि देवता को खुश किया जाता है, यहां पर या फिर यज्ञ वगैरह आप लोग कह सकते हैं, तो वो कुंड हमको प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। परंतु एक बात को ध्यान रखें, जब अग्नि के कुंड प्राप्त हुए हैं तो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यह बताएगा कि अग्नि पूजा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो अग्नि पूजा के साक्ष्य भी हमको लोथल से प्राप्त होते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, भले ही हम इस समय पर लोथल पढ़ रहे हैं, परंतु इसके साक्ष्य हमको लोथल से तो प्राप्त होते ही होते हैं, परंतु कालीबंगा से भी प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे? कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं